मोहतरम नाजरीन, सफर हज 2024 के इस खुसूसी एपिसोड में हम आज़मीन हज की रवानगी का खूबसूरत मंजर पेश करते हुए तालीम की अहमियत, एजुकेशन की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। आज बतारीख 15 मई बरोज चाहरशंबा बाद नमाज फजर बेंगलुरु के हज भवन से आज़मीन हज का 14वां काफिला मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। मारूफ आलिम दीन और कर्नाटक हज कमेटी के रुकन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी ने 14वें काफिले की रवानगी के मौके पर दुआ फरमाई। इस मौके पर हज कमेटी के अरकान सैयद मुजाहिद, बीदर से आए सैयद मंजूर अहमद कादरी, चनपटन से ताल्लुक रखने वाले वासिल अली खान, हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर सिद्दीक पाशा और दीगर मौजूद थे। इस मुबारक काफिले में बेंगलुरु के अलावा मंगलूर, दावनगेरे, हुबली के आज़मीन हज शामिल थे। तिजारत पेशा अफराद के अलावा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी इस काफिले में मौजूद थे। तालीम से कौमों की बदल जाती है हालत, तालीम से कौमों में नया रंग जमा दो। जी हाँ दोस्तों, इस मौके पर आज़मीन हज से गुफ्तगू के दौरान तालीम की अहमियत, एजुकेशन की अहमियत पर काफ़ी अच्छी बातें और सबक आमूज़ बातें सुनने को मिली। खुदा के हवाले हो कभी याद अभी भी याद कर लेना, कभी पिछले कभी इंजीनियर्स बनकर या डॉक्टर्स बनकर या तिजारत में आगे बढ़ते हुए किस तरह नौजवान अपने खानदान, अपने मुल्क और अपनी रियासत की तरक्की के लिए कोशां हैं, जिदोजहद कर रहे हैं, इसकी कई रोशन मिसालें आज़मीन हज के इस काफिले में नजर आईं। मजहब इस्लाम के उसूल पर कायम रहते हुए फराइज़ इस्लाम की अदायगी के साथ दीन और दुनिया में कामयाबी का जज्बा हज पर जाने वाले इन तमाम अहबाब में नजर आया। खुशू व खुजू के साथ और खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हज अदा करने का अज़्म हर एक आज़िम हज की जुस्तजू होनी चाहिए। इन आज़मीन हज ने कर्नाटक हज कमेटी की जानिब से किए गए इंतज़ामात पर और रज़ाकारों की, वॉलंटियर्स की खिदमत पर खुशी व इत्मीनान का इजहार किया। ख़ास तौर पर हज पर जाने वाले इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क, माशरे और ख़ानदानों की हालत को बदलने का वाहिद ज़रिया तालीम है, एजुकेशन है। दीनी और दुनियावी दोनों उलूम में आगे आने की ज़रूरत है। तालीम न होने के सबब मुसलमान हर मैदान में पीछे हैं, कई मसाइल में मुब्तला हैं। लिहाजा इस काफिले में शामिल अहबाब ने इस बात पर जोर दिया कि तालीम पर तवज्जो दें, हर फील्ड में अपना मकाम बनाएं। चूँकि हज एक ऐसी इबादत है जो साहब इस्तेताअत पर फ़र्ज है और साहब इस्तेताअत बनने के लिए मेहनत व मशक्क़त ज़रूरी है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। वापस जाने की सोचते थे, पैदा करना, उनकी नए की घरबार की मदद करना, कारोबार की मदद करना। पूरा या हकिया कयूम रहमत के नस्तगीर अब्किना शरदा कुल्ला वला तकिल्ला या करीम या रहीम या वसीम अस्तगफार के गुनाहों को माफ करना, जितने के अहकामात का ज़रियात को जारी तौफीक अता फरमा, नामर्जियात से पूरी हिफाजत करना, हमारी मग़फ़िरत फरमा और बाबा की मग़फ़िरत फरमा, असातिज़े इकराम की मग़फ़िरत फरमा, मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा, ज़िंदा की मग़फ़िरत फरमा, मुर्दा की मग़फ़िरत फरमा। आप अपनी अम्मी के साथ हज पर जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, आज मौका मिला है। मैं और अम्मी हुबली से हम निकले हैं और यहाँ पे हज कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो इंतज़ामात, जो खिदमत जो हज कमेटी की तरफ से जो हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल तारीफ़ हैं। और हमारी यही दुआ है कि हज कमेटी की तरफ से जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके खिदमत को कबूल करे और इंशाअल्लाह हमारी यही दुआ रहेगी कि उम्मत मुस्लिमा को जो भी उसके मसाइल हैं वो अल्लाह ताला हल करे। अब्बा कहाँ हैं? जी, अब्बा आपके? अब्बा का इंतकाल हुआ है
कब 6-7 साल हो गए उनके इंतकाल होते। अब्बा हज किए थे? नहीं नहीं नहीं, अब्बा हज नहीं कर पाए, अब बाज नहीं कर पाए। तो अम्मी को जो है आप साथ में लेके जा जी रहे हैं, जी जी। वालिदा को साथ में लेके कितनी खुशी हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे भी अपने फजल करम से नमाज कर बुला ले रहा है। हज कमेटी के सब भाई जो हमारी बहुत मदद करें, यहाँ तक कि मेरा सामान तक ढोकर ला कर दे, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ तक कि मैं उनके लिए दुआ गवाह हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उन्हें भी हज नसीब करे और उनके हर मुराद पूरी करे। अल्लाह ताला उनको हमेशा ऐसे खुश खुरम रखे, आमीन सुमा। बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए आप? हाँ, नौजवानों की उनकी भी अल्लाह ताला उनकी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे, उनकी ख्वाहिशात पूरी करे, उनको हलाल की रोज़ी अता फरमाए और हमारे हिंदुस्तान में एक अच्छा वज़ीर भी दे अल्लाह ताला, ताकि हम सब उम्मत मुसलमान खुशी से, हाँ, मुल्क में अच्छा माहौल रहे, खुशहाली रहे और हमारे अल्लाह मुल्क की तरक्की हो और अमन और सुकून हो, हमें हमारी मस्जिदें आबाद हो, हमारे मदरसे आबाद हो, हमें दीन के काम करने के लिए राहें खुल जाए। अल्लाह ताला हमें उम्मत मुसलमान को अल्लाह ताला अपने फजल करम से नवाज कर, आइंदा जो वज़ीर आने वाला है अल्लाह के फजल करम से अच्छा है कि वो हमारी मदद करने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत भी करने वाला हो। अल्लाह ताला हमें वैसा वज़ीर दे और हम तमाम को खुश खुर्रम रखे। जो हज कमेटी के जो मेम्बरान है अल्लाह ताला उनकी भी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे और उनको हज नसीब करे, नौजवानों की भी उनकी मुरादें पूरे करे, आमीन। क्या काम करते हैं? जी, मैं डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर हैं आप, तो नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? एजुकेशन में खासतौर हम देखते हैं, आप कैसे देखते हैं नौजवानों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि नौजवान जो है अपने फोकस रहें पढ़ाई पे, अपने गोल पे, वो जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो मोबाइल से या फिर गेम से या फिर दीगर जो ये चीज़ें चल रही हैं। फोकस रहें, यही चीज़ें आपको आगे जाके काम आएंगी, आप इसमें तरक्की पाएंगे। वरना ऐसे वैसे जो टाइम वेस्ट की जो चीज़ें करते रहते हैं, आपको पता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी आप उस चीज़ में मुलविस रहते हैं। आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आप खुद बोल सकें कि भाई मैंने आज मेहनत की, आज मैंने पढ़ाई की, आज मैंने अच्छा काम किया। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी हो, आप उस फील्ड में बेस्ट होने की आप कोशिश करना, यही करना है आपको। ये एक टाइप का जो है आप बोल सकते हैं एक इबादत भी हो सकती है। ठीक है, आप जो भी काम करें उसके अंदर आप बेस्ट रहें। हम देखते हैं कि पढ़ाई नहीं होने की वजह या फिर बिजनेस में पीछे रहने की वजह से गरीबी एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल, बहुत सारे मसलों का जो जड़ है वो गरीबी है। ठीक है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है आपको, हम सबको। जैसे कि हमारे फील्ड में है कि बहुत सारी ट्रीटमेंट जो है वो महंगी है ऑब्वियसली, और बहुत सारी ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट में उस तरीके से नहीं हो पाती। तो जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे और आप वहाँ पे बोलेंगे हम गरीब हैं, तो वो ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल शायद ही आपको जो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट है वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको अपनी मदद खुद करनी है। आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, अपने हेल्थ के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करें, ना कि शादी बारातों में अपना पैसा ज़ाया करके वेस्ट करें। शादियों में लाखों खर्च होते हैं, जब बड़ी दावतें होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब जाती है, जब इमरजेंसीज हों, जब बच्चों के एडमिशन्स हों, तब पैसे नहीं रहते हैं, दर बदर भटकते रहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा दे दो, पैसा दे दो। आपको खुद मुख्तार बनना है, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखनी है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हाथ फैलाना है तो वो सिर्फ खुदा के सामने फैलाना पड़ेगा। लोगों के सामने हाथ फैला के आप अपने आप को गिरा रहे हैं, और आप जो मुसलमान होने का जो प्राउडली जो वो बोलते हैं वो कुछ नहीं रहेगा। आपको मेहनत करना है। बिल्कुल। कैसे महसूस हो रहा है यहाँ पे, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कम्युनिटी के लिए, तालीम के लिहाज से क्या काम करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ, बेंगलुरु में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्लान है इधर, हर वेल इन्फॉर्म्ड, तो मैं बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, जो इतने अच्छे फैसिलिटी दिए, प्लान्ड और हर चीज़ भी इन्फॉर्म्ड है अल्हम्दुलिल्लाह।
कोई तकलीफ हो, कोई सजेशन आप देना चाह रहे हैं यहाँ पे और कुछ बेहतर बनाया जा सकता है इस पूरे? अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर तो और बना सकते हैं, लेकिन वट एवर इज अवेलेबल इज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो एजुकेशन के लिहाज से आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप एक इंजीनियर हैं, आपने तालीम हासिल की, आपने एक अच्छा ओहदा भी हासिल किया, तो दूसरों के लिए जो प्रोग्राम है, जो अभी भी जो है एजुकेशन से दूर हैं या उसकी अहमियत को नहीं जानते, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इस्लाम में भी एजुकेशन को सबसे प्रायोरिटी दिया गया है। एजुकेशन के बिना बहुत मुश्किल है आजकल, तो इसीलिए हर एक को एजुकेटेड होना चाहिए और उसके लिए हम सब मिलके काम करना चाहिए, यही मेरा मैसेज है कि हर एक इंसान एजुकेशन पे तवज्जो देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी कर रहे हैं हमारे कम्युनिटी, और किया तो और ज़्यादा करना चाहिए ज़रूर। एजुकेशन से हालात बदल सकते हैं? हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर। क्या मेरा पर्सनल ये है कि मतलब एजुकेशन हमारा बैकग्राउंड देख के तो मैं नहीं सोचा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, इतने बड़े कंपनी में काम करूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन होने की वजह से मुझे इतना अच्छा जॉब मिला। तो एजुकेशन ज़िंदगी को बदल देता है, पहले अल्लाह का फजल होना चाहिए, बाद में एजुकेटेड रहना। क्या आपके अम्मी अब्बा क्या काम? मेरे अब्बा फार्मासिस्ट थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी एजुकेशन मिली है? हाँ एजुकेशन सही भाई है, वगैरह सभी एजुकेशन है। बताइए क्या कहना है? आप भी काम करते हैं या जॉब करते हैं? नहीं, मैं हाउस वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। बताइए ये हाथ जी थोड़ा बुलंद आवाज से और करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाउस वाइफ हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की? मेरा एजुकेशन ज़्यादा नहीं, PU सेकेंड ईयर हुआ है। तो कैसे आप बच्चों को छोड़कर? हाँ, बच्चों को छोड़ के जाना थोड़ा टफ है, मगर अल्लाह के रास्ते में वो कुर्बानी देना पड़ता है, और जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है, तो इंशाल्लाह जवानी की आसानी होती है, इंशाल्लाह जवानी में करे तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अबू धाबी से हूँ, मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग बहुत सारे मिलकर ये इंतज़ाम किए हैं, लेकिन मैं एक गुजारिश करता हूँ, जैसा ज़मीर अहमद साहब जैसा आगे बढ़कर कौम की खिदमत में आए, और बहुत सारे अहबाब हैं, बहुत सारे अमीर ज़ादे हैं, वो भी कौम की खिदमत के लिए, जैसा एजुकेशन के लिए है, कौम की खिदमत के लिए है, वो आगे बढ़ें, क्योंकि यही आपकी दीन यही सिखाता है कि पहले आप एजुकेशन के लिए आगे बढ़े हैं। और जो भी हमारे कौम के लोग जो नीचे हैं, बहुत नीचे तबके के लोग हैं, सब मिलकर अहबाब उनको आगे बढ़ाना है, वही हमारा मकसद है। दुनिया और आखिरत में यही काम आएगा, दूसरा कुछ काम नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं कि कैसे आगे बढ़े? एजुकेशन के लिए जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं उनको सहूलत नहीं है, इसलिए सहूलत मुहैया करना है, लोग स्पॉन्सरशिप देना है, और उनको आगे बढ़ने के लिए एक हौसला अफजाई करना है, तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए। इससे क्या हो गया, बोले तो बहुत आगे बढ़ेंगे ये चीज़ों से। आप शादियों में, बारातों में जो फजूल खर्च करते हैं वो रोकना है, रोके ये चीज़ों को आप आगे बढ़ाना है, तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। एक गुजारिश है हमारे लोगों, दोस्त अहबाब और भाई के लिए। कौम जो काम पीछे है, आगे नहीं, तरक्की नहीं कर पा रही है। सबसे ज़रूरी ये है कि बेकार चीज़ें छोड़कर पाबंदी और वक्त के साथ चलें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले वक्त की पाबंदी करते थे और सुन्नत अमल करते थे। सुन्नत मतलब टाइम की पाबंदी होना चाहिए, वक्त की पाबंदी होना चाहिए। एक कभी भी हम दूसरे को एक कमिटमेंट करते हैं, वो कमिटमेंट पर कायम होना चाहिए। और ये जो फजूल चीज़ें हैं, इंटरनेट की चीज़ें हैं, वीडियोज़ है, वो बच्चे सब वो चीज़ से दूर रहना चाहिए और अच्छे चीज़ों में हौसला अफजाई होना चाहिए। बताइए, जैसा कि अभी सर ने बताया कि फजूल खर्ची और शादियों में जो इसराफ होता है उससे बचकर अच्छे तरीके से जो है ज़िंदगी गुजारे। अपने लोग वही एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हमारे लोग, जैसा इन्होंने बोले बहुत सारे लोग वक्त की ज़ाया करते हैं, पाबंदी नहीं रखते। तो एजुकेशन, अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी हमारे लोगों को तो इंशाल्लाह बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे, डेजिग्नेशन उनके हाई पोस्ट होना चाहिए बच्चों का, तभी हर पोजीशन में, हर डेजिग्नेशन में बच्चे हमारे आगे रहेंगे, तो इंशाल्लाह कौम की खिदमत होंगी। तो बस अभी से आए हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, सर की क्या क्वालिफिकेशन है?
हम लोग ग्रेजुएट हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों वर्किंग हैं। मैं एज ए टीचर मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे अबू धाबी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से बहुत कोशिश होती है कि हमारे बच्चे सारे, कोई भी कौम के बच्चे हों, बस बच्चे आगे बढ़ें, एजुकेशन को आगे रखें, दीन की तालीम दुनिया की तालीम आगे रहना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ज़िंदगी संवर जाती सबकी इंशाल्लाह। बेंगलुरु वाले हैं आप, जी बैंगलोर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप तमिलनाडु में है, लेकिन अभी तो ससुराल मायका सब बैंगलोर में है। तो आप क्या करते हैं? मेरा नाम अखिल है, मैं इंजीनियर हूँ और फ़िलहाल मैं सऊदी में ही काम कर रहा हूँ। और मैं पहली बार भी यहाँ से हज के लिए जा रहा हूँ हमारे वालिदा और हमारे अहलिया के साथ। इंशाल्लाह सब यहाँ से आसानी से हो गया है, हज का प्रोसीजर जो भी था आसानी से हो गया इंशाल्लाह। चला सबके लिए दुआ भी है कि सबको अल्लाह अपने घर को बुलाए, अपना दीदार नसीब फरमाए इंशाल्लाह। और एजुकेशन के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? आगे बढ़े, एजुकेशन हासिल करें और हर फील्ड में आगे आए। हाँ, हर मुसलमान को, हमारे कौम को हर इसमें आगे रहना है, एजुकेशन में हो या स्पोर्ट्स में हो, हमारे मुसलमान को, हमारे कौम को आगे आना चाहिए। और इस माहौल में मुब्तला होते हैं, सोशल इवेंट्स में ज़्यादातर। जी सबको इनको अवेयरनेस पहुंचाना चाहिए हमारे नौजवानों को कि तालीम हासिल करें और इंशाल्लाह और एजुकेशन लेके आगे बढ़े, हमारा कौम का नाम ऊंचा करें इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि सबको हमारे अशबार भी है। बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बेटी को छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिल भारी हो गया। 2 साल की है। उसे कौन संभालेंगे? मेरे उसके दादा दादी और नाना नानी दोनों हैं इंशाल्लाह, पूरा खानदान है, संभाल के दुआएं मांगेंगे इंशाल्लाह ज़रूर, सबके लिए दुआ। बेंगलोर से ही है हम चारों हाजी। तो कैसा सफर बना? माशाल्लाह बहुत, अभी तक बहुत खिदमत की है, सबको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। कैसा रहा, तरबियत वगैरह पूरी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाह रहे हैं इंतजाम पर यहाँ के? बहुत अच्छा है इंतजाम, सारा बहुत खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल कोई भी तकलीफ नहीं होने दे रहे, किसी को भी तकलीफ, ध्यान रख रहे कि किसी को कोई तकलीफ हो ही ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14वीं फ़्लाइट, टोटल 3,500 के करीब हाजियाँ मदीना पहुँच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम बहुत बढ़िया रहा। और हर मेंबर, हर मिनिस्टर हो, ज़मीर अहमद खान साहब, रहीम खान साहब और जितने भी यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे सरफराज खान साहब और जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनके साथ साथ पूरे मेंबर्स, आज नए हमारे मेंबर्स बिदर से आके हैं, खादरी साहब, मंसूर अली खादरी साहब और हमारे वासिल भाई चंद पटना से, इन्हों भी एक मेंबर हैं। पूरे मेंबर्स भी मिलकर, और लंगर के अंदर टिबू भाई भी उधर रहते हैं और मुजम्मिल शायद आज एक दिन नहीं आए हैं। तो पूरे मेंबर्स मिलकर, पूरे वॉलंटियर्स के साथ खांधे से खांधा मिलाकर हाजियों को जितना बेहतर से बेहतर इधर से सहूलतें मुहैया करवा सकते हैं वो करवा रहे हैं, और उन लोगों की कोई चीज़ की कमी ना हो उसका भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। और उन्हीं के पास एक हमने गुजारिश भी रखी है कि अगरचे कोई चीज़ हमारे से भूल होकर कोई एक चीज़ बच गई है, कहीं आपको तकलीफ़ नज़र आ रही है, कोई चीज़ हमारे आंखों को नहीं नज़र आ रही है, आपको दिख रही है, वो लाकर हमारे तक पहुंचाओ, इंशाल्लाह हम उस चीज़ को भी दूर करेंगे बोलकर उन हाजियों से गुजारिश करके हैं। और हाजियों से ये भी गुजारिश करके आएंगे भी सबसे पहले जैसे आप मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे तो इस देश के लिए, सब हमारे स्टेट के लिए और जितने हमारे लीडर्स हैं उनके लिए, सबके लिए खैर के लिए दुआ मांगें, और हमारे स्टेट के लिए भी खैर के, और जो नताइज हिंदुस्तान के जो इलेक्शंस हैं उस नताइज के बारे में भी हमने दुआ की दरख्वास्त की। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि भी वो दुआ पूरी होगी। हुकूमत का कैसा कोऑपरेशन है इस पूरे हज ऑपरेशन के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, अगरचे उनका ताउन हमारे को और हुकूमत का जितना साथ रहने की वजह से हम लोग आसानी के साथ काम कर रहे हैं, वरना दिक्कतें होती थी। और उसी के साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सरफराज खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है, वो तजुर्बा हमारे लोगों के साथ शेयर करने की वजह से हम लोगों को काम करने में आसानी हो रही है। तो आप एक हज कमेटी के मेंबर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो मैं खिदमत भी कर रहा था, लेकिन एक
मेंबर बनने की वजह से और थोड़ी ज़िम्मेदारी बढ़ी है। जो ज़िम्मेदारी मुझे दिए गए हैं वो ज़िम्मेदारी मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी तरीके से जो भी मेंबर बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह 16 मेंबर्स बने हैं और 16 मेंबर्स भी, और ज़ैनुल अब्दीन साहब तो आपको तो मालूम है मेंबर बनने से पहले से ही, जब से स्टार्ट हुआ तब से तो उनकी खिदमत है ही इधर। और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से जो मेंबर बनने के बाद थोड़ी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होने की वजह से हम लोग पूरा टाइम दे रहे हैं। या फिर पहले जब फ्लाइटें होती थी, जब बस से इधर से निकलती थी, उस टाइम पे आते थे, लेकिन अब मेंबर बनने की वजह से ज़िम्मेदारी ज़्यादा होने की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसे भी इश्क़ मोहम्मद नसीब होता है वो दोनों जहां में बड़ा खुश नसीब होता है। तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, मदीना दूर रहकर भी क़रीब होता है। इस मर्तबा कर्नाटका और तेलंगाना के हाजियों के लिए बड़ी अच्छी और खुशखबरी की बात यह है कि इन्हें फ़र्स्ट फेज़ में यानी पहले मदीना मुनव्वरा भेजा जा रहा है। ये जिस तरीके से हज अदा करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये कि अल्लाह के रसूल ने मदीना मुनव्वरा से अपने सफ़र हज का आगाज़ किया था और जिस मीक़ात पर अल्लाह के रसूल ने एहराम बांधा था उसी मीक़ात पर हमारे हाजी भी एहराम बांधेंगे। मैं मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले तमाम हाजियों से इस खुसूस में दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले वो मदीना पहुँच रहे हैं, उस अर्ज़ मुक़द्दस के तक़द्दुस को बरकरार रखें और वहाँ पर हमारी रियासत के लिए और हमारे मुल्क के लिए और मुल्क में अच्छे और खिदमतगुजार हुक्मरानों के इख्तियार के लिए जो है ना वो दुआएं करें। मैं चूँकि बीदर से हूँ, स्टेट हज कमेटी का मेंबर हूँ, 9 तारीख़ से लेकर 12 तारीख़ तक मैं हैदराबाद हज हाउस पर हमारे कर्नाटका के ज़िला बीदर, गुलबर्गा, रायचूर और यादगीर के हाजी हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट मिला था उन्हें और वो वहाँ से जा रहे थे, तो इतने दिन मैं वहाँ पर उनकी खिदमत में लगा हुआ था और अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बेंगलुरु आया हूँ और बेंगलुरु में भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम देखने को मिल रहा है। यहाँ के तमाम अराकीन बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ और इत्तेहाद के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और हमारे मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब कल वो मेरे साथ यहाँ पर आए थे और ज़मीर अहमद खान साहब, इन लोगों का एक अलग ही जज्बा है जो हमेशा से मुझे देखने में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि ये जितने मेंबर यहाँ पर मुंतखब हुए हैं वो बड़े इत्तेहाद से और बड़ी एकजहती के साथ जो है ना काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी तो हज कमेटी मुकम्मल तौर पर बनी नहीं है और मज़ीद हाजियों के लिए जो खिदमत दी जा सकती हैं उन खिदमत को देने की और मज़ीद हम अपने अपने मशवरों से उनके लिए कोशिश करेंगे और दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला तमाम हाजियों के सफ़र हज को आसान करे और उनके हज को कबूल करे। आ रहे हैं, देख रहे हैं, आज 14वां काफ़िला मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। यहाँ पर आज जो काफ़िला गया और इससे पहले जो हाजी जा चुके हैं, अभी तक उनसे कोई भी वहाँ चाहे मदीना मुनव्वरा में रहाइश में हो कोई शिकायत नहीं आई है और यहाँ से भी हमारी स्टेट हज कमेटी और हज भवन से भी अभी तक कोई हाजी से शिकायत नहीं हुई है। तमाम उनकी खिदमत में लगे हुए हैं, ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स, मेम्बरान, मिनिस्टर साहब, सब जो भी जिम्मेदारान हैं पूरा दिल जान लगाकर उनकी खिदमत कर रहे हैं। ये एक हाजी से भी कोई भी शिकायत करने का मौका नहीं दिया गया है। इंशाअल्लाह लास्ट फ्लाइट 25 तारीख तक भी यही सिलसिला जारी रहेगा। किसी को शिकायत देने का मौका हम नहीं देंगे। जितना भी हो सके हम उनकी रात दिन खिदमत करके उनको यहाँ से हम मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होने के लिए हम हर मुमकिन ताउन करेंगे। ज़ाती तौर पर आपको कितनी खुशी हो रही है ये खिदमत का मौका मिला? ये हमारा दिल ही जानता है कि हमारे को कितनी खुशी मिल रही है, क्योंकि हर मुसलमान का, हर ईमान वाले का ये है कि फरीज़ा है कि ऐसे मौके पर उनका दिल बाग बाग हो जाता है कि हमको ये मौका मिला। आज अल्लाह ताला ने हमें भी मौका दिया है कि हाजियों की खिदमत करें। इंशाअल्लाह ऐसा ही ये खिदमत हमारी जारी रहेगी जब तक हमारी जान है, हम इस खिदमत में लगे रहेंगे। से कोई खाली हाथ लौटा है न लौटेगा, वहाँ फैला के तुम चादर हमें भी याद कर लेना, वहाँ फैला के तुम चादर हमें भी याद कर लेना। एक के पीछे एक हाजी साहब, एक के पीछे भाई हाजी साहब बराबर चलते हुए, बराबर चलते हुए।
لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك خدا حافظ. जल्दी से आ जाए, पासपोर्ट बैग पे रख लें. खुदा हाफिज, खुदा नासिर, खुदा के तुम हवाले हो करेंगे या हम अक्सर अभी भी याद कर लेना. कभी किसने, कभी बाबा, भाई, घर, वतन